बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा गिवन tan थीटा इक्वल टू -1/5 थीटा इज इन द क्वाड्रेंट सेकंड। तो थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan थीटा की वैल्यू है -1/5। हमने इन तीन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू -1/5 है। थीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा हमारे पास अब tan थीटा को यूज़ करते हुए हम सीकंट थीटा निकाल सकते हैं। सीकंट थीटा का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 1 लिखना है और tan थीटा की वैल्यू -1/5 इसकी जगह रिप्लेस करनी है tan थीटा की जगह। और इसने ये मिस्टेक की हुई है, इधर स्क्वायर आता है, ठीक है। -1/5 का स्क्वायर आता है इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस, और ये आपके पास माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1/25 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 1 26, 26/25। तो ये स्क्वायर रूट आपने दोनों के ऊपर सेपरेट कर लेना है। स्क्वायर रूट 26 एज इट इज़ आ जाएगा और ये नीचे 5 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 26/5। अब ये सीकंट थीटा के साथ इसने माइनस लगाया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में इसने माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो इस वजह से कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा सीकंट थीटा वो भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसने इसके साथ माइनस लगाया हुआ है। तो सीकंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो cos थीटा जब लिखेंगे तो इसको उल्टा देंगे, 5 को ऊपर स्क्वायर रूट 26 को नीचे ले जाएँगे, ठीक है, ये माइनस इधर ही पड़ा रहेगा। अब cos थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोग sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आप ल इसने पुट करके डायरेक्ट इसने स्क्वायर फाइंड किया हुआ है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 25 माइनस करें, 1 आ जाएगा। 1 बाय स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास sin थीटा की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 26 आ गई। अब मैं फिर बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए सीकंट थीटा निकाला, सीकंट थीटा से cos थीटा निकाला, cos थीटा से sin थीटा निकाला। अब हम लोग जो है sin 2 थीटा फाइंड कर लेते हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। सिंपल sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इसने लिख ली है ये ब्रैकेट्स में, और इनको ये मल्टीप्लाई करेगा, -5/13 आ जाएगा। cos 2 थीटा निकालेगा, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जस्ट 1 माइनस 2 और sin थीटा की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर आपने पुट कर लेना है, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 26 से कैंसिल होगा, 13 आ जाएगा। 1/13 एलसीएम लेंगे, 12/13 आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये cos 2 थीटा इसके इक्वल होता है, और आप इस तरह भी रख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। असल में उसने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया, और वो माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलके -2 sin स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वो भी आप लोग लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा, अब tan 2 थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। sin 2 थीटा का अभी हमने आंसर निकाला था -5/13, तो ये -5/13 इधर पुट करना है। sin 2 थीटा की जगह cos 2 थीटा की जगह आपने 12/13 पुट करना है, 13 13 कैंसिल, -5/12। तो tan 2 थीटा का आंसर -5/12 आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसने थीटा नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने लिख लेना है। तो tan 2 थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल एज़ इट इज़ आप लोगों ने करना है। ये साइन, अब इसमें हमारे पास sin थीटा की वैल्यू गिवन है, इसमें tan थीटा की गिवन थी, अब sin थीटा की गिवन है। थीटा इज़ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब sin थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा निकालना है। cos थीटा का स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। इसके साथ ये प्लस माइनस चलाता जाएगा, और एंड पे हम लोग देख लेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए इसके साथ लास्ट में हम लोग माइनस रख लेंगे। ये प्लस माइनस 12/13, तो इसके साथ माइनस इसने रख लिया 12/13, क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और ये cos है, ठीक है। तो साइन और cos दोनों आ चुके हैं। अब हम sin 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, उसमें पुट करेंगे, और ये इसका -120/169 आंसर निकालेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह tan 2 थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैंसल करेंगे, 169 और ये आपके पास -120/119 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन थे।
तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा हमने निकाल लेना है और फिर आपने साइन टू थीटा का वही फार्मूला यूज करके आपने साइन टू थीटा निकालना है, कॉस थीटा बाय टू। इसमें अब एक नई चीज आ गई है, कॉस थीटा बाय टू का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, प्लस माइनस के रूट वन प्लस कॉस थीटा बाय टू। तो ये आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूलाज हैं, ये एक शीट फार्मूलाज की बना लें जो कि आप लोगों को याद रहे। हर क्वेश्चन में जो जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको लिखते जाएं। वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 थी, 3/5 पुट की, डिवाइडेड बाय टू रखा, ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 5 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा और 5 में से 3 गया, 2 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो ये नीचे 10 बच जाएगा। या ऐसा करें, 2 2 से कैंसिल कर दें, 1/5 बच जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और स्क्वायर रूट 5 अलग हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये कॉस है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट सेकंड में पड़ा हुआ था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, वो कह रहा है कि थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन थीटा बाय टू जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। जब आप इसे टू से डिवाइड करेंगे थीटा को, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos थीटा बाय टू की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये cos थीटा बाय टू का फार्मूला याद रखना है और आप लोगों ने इसका सोल्यूशन ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ cos थीटा एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड sin थीटा बाय 2। अब cos थीटा की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने sin थीटा बाय 2 निकालना है। तो sin थीटा बाय 2 इक्वल होता है प्लस माइनस के रूट 1 माइनस cos थीटा बाय 2। देखें, cos थीटा बाय 2 किसके इक्वल था, जस्ट बीच में प्लस आया था। और sin थीटा बाय 2 किसके इक्वल है, सारा वही है, जस्ट इसके साथ बीच में माइनस आ गया, ठीक है। फार्मूला सेम है दोनों का, जस्ट बीच में प्लस माइनस का फर्क है। साइन आए तो माइनस आ जाता है, cos आए तो प्लस आ जाता है। तो ये आप इसका साइन cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये इसने माइनस माइनस प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 प्लस 3/7 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ये 1/2 इसने साइड पे लिख लिया है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देख लें, ये 10/7 हो गया, एलसीएम लेके 1/2, 2 10 से कैंसिल हुआ और ये 5/7 आ जाता है, ठीक है। तो इसने ये 10 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से 14 आ गया, फिर ये 2 का टेबल दोनों से काट दिया, 5/7 इस तरह भी आ सकता है। तो इसमें आप लोगों ने ये प्लस वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब थीटा 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये, अच्छा जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमने साइन थीटा बाय 2 निकाल लिया, प्लस के रूट 5/7। तो फिर बता रहा हूँ, थीटा के साथ जब भी 2 डिवाइड होता है तो ये आपके पास पिछले क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। पिछले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड में है तो 2 में आ जाएगा, 2 में हो तो फर्स्ट में आ जाता है। यूज डबल एंगल डेंटिस्ट टू वैल्यूएट एग्जैक्टली साइन 2 पाई बाय 3। हमने साइन 2 पाई बाय 3 निकालना है, तो साइन 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं साइन 2 और ब्रैकेट में पाई बाय 3। और अभी हमने देखा था ये फार्मूला, ये देखें, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो 2 लिखा हो, ये थीटा लिखा हो, तो 2 पीछे लिख देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा लिखते हैं। इसी तरह आप देखें, ये 2 पीछे लिख लेंगे, साइन पाई बाय 3 और कॉस पाई बाय 3 लिखेंगे। ये ऐसे समझ लिए थीटा है, ठीक है। तो ये साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 लिख लेंगे। साइन पाई बाय 3 60 होता है, साइन 60 अंडर स्क्वायर रूट 3/2 होता है। और आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर 60 पुट करना है, ठीक है। ये आप पाई नहीं लिख सकते, पाई लिखेंगे तो ये गलत देगा आंसर। तो ये 60 आपने पुट करना है, cos 60 1/2 होता है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3/2 आंसर आ गया। इसी तरह आप लोग cos 2 पाई बाय 3 का फार्मूला देख लें। cos 2 पाई बाय 3 का फार्मूला हम लिख सकते हैं, cos 2 पाई बाय 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 1। अच्छा, वहाँ पे तो हम लोग 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे, इधर हम cos में लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास cos की वैल्यू गिवन है, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 1। तो 2 cos पाई बाय 3 इसको होल का स्क्वायर लिख लिया, माइनस 1। अब cos पाई बाय 3 cos 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, 2 4 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। यूज द हाफ एंगल डेंटिस्ट टू वैल्यूएट एग्जैक्टली। अब cos 15 है, इसको कैलकुलेट करना है। cos 15 को हम लिख लेंगे cos 30/2, इसको 15 को हम लिख सकते हैं 30/2। 30/2 लिखें तो आप लोगों के पास, ये देखें, अभी हमने cos का फार्मूला यूज किया था, ये ऊपर पड़ा हुआ था, ये cos थीटा बाय 2 इसके इक्वल होता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2। सिंपल, ये थीटा बाय 2 होता है तो आप इससे थीटा लिख लेते हैं। आप देखें, आपके पास 30/2 है तो हम 30 लिख लेंगे, 1 प्लस cos 30/2। cos का फार्मूला है तो प्लस आएगा, साइन होता है तो माइनस आता है, ठीक है। तो
तो ये आपके पास cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ये हम ऐसा करेंगे कि ये 1/2 को साइड पे लिख लेंगे, ये जो नीचे वाला है, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऊपर वाले के ऊपर अलग हो गया, 4 नीचे वाले के ऊपर अलग होगा, तो ये 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह 67.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 135/2। वो जब भी वो डबल एंगल आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसको हाफ एंगल की फॉर्म में लिखना है। तो 67.5 है तो आपने ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखना है कि ये डिवाइड 2 पे हो। तो 135/2 करें तो ये आपके पास यही आता है। तो ये 135/2 tan का फार्मूला ये होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 135 डिवाइड बाय 1 प्लस cos 35। tan का फिर बता रहा हूँ 1 माइनस cos 135 और 1 प्लस cos 135। तो cos 135 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45, क्योंकि 90 और 45 में हमें वैल्यूज पता होती हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग देखें कि अगर इसने ये डायरेक्ट इसने यूज़ किया हुआ है cos 90, मैंने बताया था एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, 90 के साथ 8 नंबर हो तो ये cos चेंज हो जाता है, तो ये 90 के साथ 1 है तो cos साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये 90 में प्लस कुछ करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो cos था, तो इसलिए इधर क्या आएगा माइनस, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और ये भी आपके पास cos 90 है, ये साइन 45 बन जाएगा। इसमें भी आप लोग माइनस साइन 45 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 माइनस साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2, नीचे भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पुट करनी है, स्क्वायर रूट 2 एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये स्क्वायर रूट में आंसर आ गया। अब इसको रैशनलाइज़ करेंगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर, बड़े स्क्वायर रूट के अंदर रैशनलाइज़ कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर होल का स्क्वायर बन गया और नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्लोज होगा। ऊपर से होल का स्क्वायर फार्मूला क्लोज ओपन हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आता है, तो ये स्क्वायर रूट 10 ऊपर ये आपके पास बचेगा, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये साइन 112.5 डिग्री है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 225/2 डिग्री। अब साइन का फार्मूला मैंने बताया था बीच में माइनस आ जाता है, 1 माइनस cos 225 डिवाइडेड बाय 2। तो 225 को हम 180 और 45 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 180 45 में जब ब्रेक करेंगे तो ये देखें आपके पास 90 के साथ इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, 90 के साथ इवन नंबर है तो ये cos cos ही रहेगा, cos 45 आ जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 180 में कोई चीज़ ऐड करें, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तो तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और ये क्या है cos, इसलिए माइनस आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 45/2, cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी इसी तरह ये सिंप्लीफाई करेंगे और ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। cos पाई बाय 8 है तो cos पाई बाय 8 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्योंकि ये 4 2 ज़ा 8 होता है दोबारा यही बन जाता है, तो ये पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, तो इसको फिर हम लिख लेंगे 1 प्लस cos, और ये ऊपर वाली टर्म लिख लेंगे पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो सिंपल cos पाई बाय 4 इक्वल होता है 45 है, तो ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 इस 2 के साथ नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट ऊपर अलग कर लेंगे, नीचे अलग कर लेंगे। ये अच्छा इसने ऊपर क्या किया है कि अंडर रूट 2 इसने ऐसे किया कि अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया कि नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ये अंडर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, नीचे 4 बचा, और ऊपर आपके पास ये चीज़ जब मतलब मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 बच जाएगा, इधर पहले नंबर पे 2 लिखना है, और स्क्वायर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। 75 है, tan 150/2 लिख सकते हैं 75 को। तो फिर आपने tan का फार्मूला लगाना है 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos। सिंपल आपने cos के अंदर ये 150 देख लें, आपके पास जिस जिसके फार्मूलाज लग रहे हैं sin थीटा/2 cos थीटा/2 या tan थीटा/2, आपके पास वो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये वो cos ही आता है, ठीक है, cos के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो cos 150 cos 150, 150 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 60, तो इसमें 90 के साथ 8 नंबर है 1 है, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट है तो cos जो है वो नेगेटिव उधर नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस साइन 60 आएगा, तो इधर माइनस साइन 60 पुट करेंगे cos 150 की जगह, और इधर भी माइनस साइन 60, cos से फिर माइनस बाहर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, cos 60 का आंसर पुट करेंगे, नीचे भी पुट करेंगे साइन 60 का, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर होगा। 6 वाला पार्ट है साइन 5 पाई बाय 12, तो ये साइन 5 पाई बाय 12 को हम लिख सकते हैं साइन
1/2 5 पाई/6। तो इसमें ये देखें थीटा 5 पाई/6 है और नीचे 2 है, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 5 पाई/6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास कॉस 5 पाई/6 है, 5 पाई/6 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई/2 प्लस पाई/3, क्योंकि एलसीएम लें तो आपके पास यही बनता है 5 पाई/6। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें 2 को पाई से, 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई होता है, 2 3 6। तो ये आपके पास पाई/2 ये 90 होता है, 90 के साथ 8 नंबर है, तो ये आपके पास है ये 90 आड नंबर है, इसलिए कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट है तो इसलिए कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन पाई/3 आ जाएगा। अब हम माइनस साइन पाई/3 लिखेंगे इसकी जगह, कॉस 5 पाई/6 की जगह। पाई/3 60 होता है, ये साइन पाई/3 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन पाई/3 ये आपके पास 60 होता है, 60 अंडर रूट 3/2 होता है, ऊपर एलसीएम लेंगे और ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर होगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके चलेंगे और ये आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे।